तो कल एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था आपकी चैप्टर नंबर, पता नहीं कौन सा चैप्टर नंबर। पॉलीमॉर्फिज्म चैप्टर नंबर 7 का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। तो पॉलीमॉर्फिज्म तो मीन बताना है, मेरे को भूल गया मैं। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही आदमी के दो रूप या एक ओके ही, ओके, ठीक 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 ठीक। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हिंदी में ये होता है। सो देख लेते हैं कैसे होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, कोई हम यहाँ पे प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं, कुछ नहीं चला रहे, बस आपको दिखाना है कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है। एक ही हमारी क्लास या एक ही फंक्शन को दो जगह यूज कर सकते हैं सेम नाम पे, ठीक है। उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। चलो देखते हैं, पहले पाइथन ओपन करते हैं। चलो ये बना ही हुआ है। ये तो चलता था। तो जैसे हमने यहाँ पे दो क्लास बनाई और क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स या मेथड्स दिए हैं वो देखो दोनों सेम ही हैं, स्केलेटन और स्केलेटन सेव है। कॉलिंग करवाने में सिर्फ हमने क्या किया है, क्लासेस का नाम चेंज कर दिया है, और जब इसको रन करवाएंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है रन कर जाएगा और आउटपुट भी आ गया। देखो दो अलग अलग आउटपुट आ गया है, ठीक है। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये कई जगह होता है, आपको कई जगह मिलेगा। ये एक प्रोग्राम में इस जगह मिला है, और कोई प्रोग्राम मिलाओगे अलग जगह मिलेगा। तो इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप चाहो तो ये प्रोग्राम लिख सकते हो। सबसे पहले लिख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, पहले लिख लेते हैं व्हाट इज पॉली पॉलीमॉर्फिज्म का क्या होता है, हिंदी क्या होती है, एक सेकंड को। बहरूपिया होती है हिंदी, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया होगा तुमको कि क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो चलो, it is ability to use common interface for multiple types. If it permits on entities of different types, different, इतना लिखने के बाद बता देना, फिर पीछे प्रोग्राम और आउटपुट लिख देना। हो गया सर। ये लिख लो, ये प्रोग्राम लिख लो, और इसका ये आउटपुट लिख लो।
हो गया सर। ओके। अब जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है इसमें बता देता हूँ मोस्टली हम लोग सीखेंगे क्या है, कुछ स्क्रिप्ट्स बनाएंगे उनको हम जैसे टास्क के रूप में टास्क शेड्यूलर यूज़ करके और उसके थ्रू हम रन करवाएंगे। चैप्टर नंबर 8 में ये है, तो मैं अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ दोनों ही चैप्टर को, क्योंकि आप लोग एक दो दिन नहीं आए थे तो पुराना जो है पूरा पढ़ लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 और 9 बहुत ज़रूरी है अगर आप पाइथन को पूरा सीखना चाहते हो, क्योंकि 8-9 में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे चैप्टर से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख जरूर लेना। मैं यहाँ पे आज एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, मल्टी थ्रेडिंग। आपने मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग कभी पढ़ा है? बीटेक्स में तो जरूर पढ़ा होगा मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? चलो बताओ, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? बहुत टाइम हो गया, भूल चुके हैं, थ्रेड वगैरह सब सीख लिया। हाँ, चलो मल्टी प्रोग्रामिंग बता दो क्या होता है। गूगल पे सर्च कर लो, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। करता हूँ तो मल्टी चलो ये पढ़ो। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन करने के लिए। हाँ, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आप सीपीयू में देखते हो ना, ऑक्टा कोर होता है, डुअल कोर होता है। हाँ हाँ हाँ। अब हर एक तो हाइपर सीपीयू में, थ्रेडिंग। हाँ, हर एक सीपीयू में दो थ्रेड होते हैं। जैसे बताता हूँ थ्रेड यहाँ है क्या, एक्चुअली थ्रेड समझो। इसमें क्या लिखा है? टू वे एसएमटी मीन्स दे कैन एग्जीक्यूट 16 थ्रेड, मतलब एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। सर दो इनपुट होता है, रुको। हाँ, तो एक थ्रेड से आपका इनपुट आता है, एक थ्रेड से आउटपुट जाता है, ठीक है। बट अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हो तो दिक्कत कहाँ आती है कि 32 बिट का ही पाथ है, मतलब एक साथ में 32 बिट 2 की पावर 32 ये होता है, ठीक है। 2 की पावर 32 बिट आप निकाल लेना, कभी 4 GB आएगा समथिंग। तो 4 GB से ज़्यादा इनपुट एक साथ तो अंदर सीपीयू में जा नहीं सकता, ठीक है। तो उस केस में हम मल्टी थ्रेडिंग करते हैं, ताकि, क्योंकि अभी तो देखते हो ना कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं, ठीक है, और सबको साइमल्टेनियसली चलना होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग में होता है कि उस प्रोसेसर पे कई सारे प्रोग्राम एक साथ जा सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी क्यों यूज होती है, कोई बताएगा? वर्चुअल मेमोरी जानता है क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी सर इसलिए यूज होती है कि अगर हमारे पास रैम वगैरह कम पड़ रही तो जैसे हम लोग क्लाउड स्टोरेज करते हैं वैसे ही। हाँ, तो वर्चुअल मेमोरी रैम की जगह यूज होती है, मैं बता दूं। हम्म। जैसे कि अगर आपने 10 प्रोग्राम खोला, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम में बता देता हूँ। चलिए, ये कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे 372, 1.6 MB, 448 MB, ये सारे ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 10 प्रोग्राम खोला, मेरे पास 8 GB रैम थी, तो ऐसा तो है नहीं कि ये मना कर देगा कि अब तो 8 GB से ऊपर हो गया तो नहीं चलाएंगे, ठीक है। उस केस में ओएस करता क्या है, जो आपके प्रोग्राम आप नहीं रन कर रहे हो या बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, या जिनको थ्रूपुट होता है, ये डिस्क का यूजेज, ठीक है, जिसको बहुत कम यूजेज चाहिए, उसको उठा के पेजिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, पेजिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू ये भेज देगा हार्ड डिस्क में जो रैम का डेटा है उन प्रोग्राम्स का जो बहुत ही स्लो यूज है। जैसे अभी जूम मीटिंग्स यूज हो रहा है तो इसको ऊपर रखेगा, नोटपैड मैं नहीं यूज कर रहा हूँ तो इसको डायरेक्ट कहाँ से चलाएगा, हार्ड डिस्क से चलाएगा, ठीक है। तब हार्ड डिस्क से चलाने में यहाँ की रैम खाली हो जाती है,
और जब जरूरत होगी इसको हम फ्रंट पे लेके आएंगे तो रैम में उठा के लेके चले जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पेजिंग, ठीक है। अभी वापसी आते हैं मल्टी थ्रेडिंग पे। तो थ्रेडिंग आपको बता दिया, इनपुट पाथ होते हैं, एक प्रोसेसर के अंदर एक पाथ होता है जाने का और एक प्रोसेस होके वापस आने का, ठीक है। तो जितने कोर का प्रोसेसर होगा उतने ज्यादा आपके इनपुट और आउटपुट पाथ होंगे। तो ऑक्टा कोर में 8 इनपुट और 8 आउटपुट पाथ होते हैं, ठीक है। जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, ठीक है, और आपने प्रोग्राम में 4 या 6 डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए, ठीक है। मतलब एक प्रोग्राम में आपने लिखा कि हाँ ये हेलो प्रिंट करेगा, उसी प्रोग्राम में लिखा कि हाय भी प्रिंट करेगा। तो अगर मल्टी थ्रेडिंग नहीं यूज करोगे तो पहले प्रोग्राम पूरा हेलो प्रिंट करेगा और उसके बाद जब हेलो पूरा खत्म हो जाएगा तब वो हाई प्रिंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही चलता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग। लेकिन मल्टी सीक्वेंस वाइज। थ्रेडिंग, हाँ, पहले फर्स्ट वाला चलेगा और ये वाला हाँ चलेगा। अगर मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम के अंदर डाल दोगे, जैसे अभी तो ये जो पूरा मेरा ये है ना पाई चार्ट, मेरा जो हाँ। सीपीयू है इसको एक थ्रेड मान रहा है, ठीक है, इसके हम्म। डिफरेंट थ्रेड्स नहीं बना रहा है। बट जब इसके डिफरेंट थ्रेड्स बन जाएंगे तो एक ही साथ मेरे प्रोग्राम के अंदर अगर मैंने 2 यहाँ पे प्रिंट फंक्शन दिए हैं तो वो एक साथ ऑपरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, *5 *5, ठीक है। तो यहाँ अगर देखो तो पहले इसने कौन सा ऊपर वाला पूरा प्रोग्राम चलाया है, ठीक है, हाँ। और जब पूरा ऊपर वाला खत्म हो गया तब इसने नीचे वाला प्रोग्राम चलाया, क्योंकि अभी इसको जो मेरा सीपीयू है वो एक थ्रेड मान रहा है और इसी वजह से ये एक पहले ऊपर वाला प्रोग्राम चल रहा है बाद में दूसरा वाला चल रहा है। अगर हमको यहाँ मल्टी थ्रेडिंग करनी है, मैं चाहता हूँ कि पहले ये वाला चले सेम टाइम में दूसरा ये वाला भी चले, ठीक है, इसके लिए हमको प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सीपीयू का यूजेज करे। अभी क्या कर रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा सीपीयू का यूज नहीं कर रहा है। अब मान के चलो हमने 100 फंक्शन यहाँ लगाया, अब जो हमारा सीपीयू है वो पहला फंक्शन चलाता है, वेट करता है पहला खत्म हो जाएगा तब दूसरा चलाएंगे। बट हमारे पास सीपीयू अभी देखो कितना खाली है, सीपीयू जो है अच्छा खासा यहाँ पे खाली है, ठीक है। बट फिर भी अच्छा यहाँ 5 है ना, यहाँ 5000 टाइम्स दे देते हैं। चलो अभी समझ में आएगा क्यों मेरा सीपीयू भी खाली है और ये यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर रहा है। अरे हाँ चला गया आउटपुट, हाँ ठीक है ये हो गया। एक्चुअली इतना तेज है ना 16 GB रैम पे कि पता ही नहीं चल पा रहा है। और थोड़ा बढ़ाते हैं, 50,000 टाइम्स करते हैं फिर शायद थोड़ा सा स्लो हो जाए और परफॉर्मेंस में सीपीयू, ठीक है अभी पता चल जाएगा ग्राफ से, ठीक है। रन रन, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। जो भी है इस ग्राफ को अगर देखो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि फुल यूजेज तब भी नहीं लेके गया, नहीं जैसे यहाँ पे फुल ये इधर यूजेज लेके लेके गया गया था, था, हाँ इधर साइड में लेके गया था थोड़ा आगे। यहाँ पीछे हाँ किसी हाँ। और प्रोग्राम में लेके गया था, लेकिन इस समय फुल यूजेज नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि इसको एक थ्रेड मान रहा है और दूसरे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, तो सीपीयू को उनको भी सीपीयू टाइम देना है ना कि कितने हाँ टाइम में हाँ। एग्जीक्यूट करना है। अब मल्टी थ्रेडिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चलो देखते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में डबल हो जाएगा फिर। मल्टी थ्रेडिंग में जो है आपका ये जो पहले देखो चाहे 5000 टाइम्स मैंने प्रिंट किया, पहले क्या प्रिंट हो रहा है, द सार हाँ क्लिक इन सी, ठीक है, और कहीं कहीं छोड़ भी दिया ही सार लिख दिया, ये क्या है? ये देखो टी छोड़ दिया है जल्दी जल्दी के चक्कर में। चलो इसको भी हटाते हैं, मल्टी थ्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आगे टास्क और कई चीजें हैं ना तो मल्टी थ्रेडिंग रिलेट करती है। जैसे एनकैप्सुलेशन में सर एक ही प्रोग्राम उसमें डबल वो ऐड कर पॉली देते हैं साथ में। पॉलीमॉर्फिज्म में, नहीं, एनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन में डबल अंडरस्कोर ऐड कर दोगे तो वो उसको बाहर नहीं कॉल करवा सकते हो। जैसे मैंने मतलब उसी प्रिंट के के अंदर साथ, ही हाँ अंदर होगा हाँ, फिर वो। जैसे मैंने प्रिंट के साथ *5 ऐड किया था, बट हाँ अगर यही एकदम लास्ट में आके आप सोचो कि प्रिंट और जो भी मेरा प्रोग्राम है जैसे आउट, और यहीं पे कोई इसमें फंक्शन पास कर दें, तो ये फंक्शन पास करने वाला मैंने बहुत जगह करवाया है आपको, इवन तो मैंने पावर सेल में भी करवाया है, याद हो, ठीक है।
तो यहाँ पे फंक्शन नहीं पास कर पाओगे, जो कुछ चेंजेस करने हैं आपको यहीं पे करने होंगे क्लास के अंदर, ठीक है, वही होता है आपका इनकैप्सुलेशन। ओके, तो हमारी क्लास एक हो गई हेलो। ओके, क्या क्लास में वो डबल ब्रैकेट लगता है क्या? Yes, sir. लगता है कंफर्म? क्लास में कोलन, चलो चलाते हैं, एरर आएगी तो देखा जाएगा क्या है। मुझे खुद अभी भूल गया है, क्योंकि अभी मैं Ubuntu इंस्टॉल कर रहा था, क्योंकि लास्ट वाला लेसन Ubuntu है तो उसके प्रोग्राम अभी दिमाग में आ गए। चलो कोई नहीं, रन, ठीक है। अरे ये क्या गया, रन, अच्छा सेल्फ आ गया, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, चलो 5000 प्रिंट करवा लेते हैं इसको। और प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है? हेलो। चलो ये हो गया। अब नई क्लास बनाते हैं। ये यार ये ध्यान रखना, पिछली बार मुझसे बहुत बार दिक्कत हुई थी कि ये जो छोटी छोटी लाइंस आ रही दिख रही होंगी, दिख रहा है नहीं दिख रहा? Access करना। ये यहीं कहीं पे जूम भी होता है, व्यू में होना चाहिए जूम, टूल विंडो। चलो मुझे नहीं पता है कहाँ से जूम होता है, चेक कर लेना, बता देना कि जूम में थोड़ा सा बड़ा है दिखाई देगा, कोई नहीं हो रहा। तो जहां से मैंने लिखा होगा वहीं नीचे से लिखना, जैसे अब क्लास है तो इस क्लास के नीचे ही लिखी जाएगी, वरना ये एरर क्रिएट करता है। पता नहीं क्यों करता है नॉर्मली, और किसी में तो नहीं करता, इसमें क्यों करता है, ठीक है। अब ऊपर हेलो ही, इसको हाई कर देते हैं और मेथड हम कर देते हैं सेल्फ। एडिट में होगा सर, हाँ, एडिट में किस चीज़ का एडिट? ये जूम करने के लिए मैं भी व्यू में होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली व्यू में ही ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे अपीयरेंस दे रहा हाँ है ना, उसमें टूल विंडो। तो मैं सर्च कर लेता हूँ, टू जूम टेक्स्ट इन पाई चार्ट, सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस डायलॉग, इसमें दे रहा है कंट्रोल ऑल्ट एस। हाँ ये आ गया। अरे यार पीछे का बढ़ गया ये सब तो। वन साइड, प्रेजेंटेशन मोड ऑन। पता नहीं यार, तो बाद में देखेंगे इसको, दिखाई तो दे रहा होगा, नहीं तो हाँ उसमें अरे नहीं सर, ऑप्शन। क्लियर है। चलो फॉर आई इन रेंज, तो इसको भी 5 बार ही प्रिंट करना है, जितनी बार चेंज करोगे उतनी बार प्रिंट करेगा, फंक्शन चलेगा। फॉर लूप आप पढ़ चुके हो, प्रिंट है। और ओके, तो यहाँ पे अब इनको एक वेरिएबल देना पड़ेगा जिसको हम बाद में कॉल करवाएंगे, t1 इक्वल टू हेलो और t2 इक्वल टू हाय। ओके, t1 डॉट रन हो गया, t2 डॉट रन हो गया। चलो अभी इसको रन करवाते हैं, रन। ओके,
यहाँ देखो, अभी इसको सीक्वेंस में लाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ पहले सीपीयू ने टाइम किसको दिया, हेलो को टाइम दिया है। उसके बाद सीपीयू ने टाइम हाई को दिया है, क्योंकि ये सिंगल थ्रेड था। अब हमें क्या करना है, एक बार हाई प्रिंट करे, एक बार हेलो प्रिंट करे, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग करनी है इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले एक दो हमको यहाँ पे फंक्शन इंपोर्ट करवाने होंगे। फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट, स्टार का मतलब जानते हो, सारे फंक्शन इंपोर्ट करवाने हैं, ठीक है। और फ्रॉम टाइम, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा स्लो करना है, स्लो करके दिखाना है ताकि आपको पता चले। इंपोर्ट स्लीप, अब हर फंक्शन एक एक सेकंड बाद चलेगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ से स्लीप कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट के बाद अगर मैं लगा दूंगा यहाँ पे स्लीप 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी आके अगर मैं लगा दूँ स्लीप 1 सेकेंड, और इसको करवाता हूँ रन, तो देख रहे हो ना, एक एक सेकंड दे रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली सीपीयू किसको कितना टाइम दे रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं 50,000 मैंने जब रन किया था तो भी देखा कि एक ही सेकंड में हो गया, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा मल्टी थ्रेडिंग एग्जैक्टली में हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये स्लीप मैंने डाल दिया, तो 1 1 सेकंड बाद ये चलेगा। मैंने थ्रेडिंग इंपोर्ट करवाई थी। थ्रेडिंग में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे हेलो के बाद इसको थ्रेड ऐड कर देना, THREAD, और हाई के बाद भी हमको थ्रेड आता है, THREAD। यहाँ करना होगा स्टार्ट START स्टार्ट, और रन करवा देना। अब क्या हो गया, कैपिटल टी है क्या, हाँ कैपिटल टी था। ठीक है, अभी मल्टी थ्रेड हो रहा है, एक बार हाई को दे रहा है, एक बार हेलो को दे रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ 500 टाइम्स दे दो, अब ये सीपीयू एक बार हाई को, एक बार हेलो को, एक बार हाई हेलो, ऐसे दे रहा है ना टाइमिंग, और 1 सेकंड का इसमें गैप ले ले रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो इतना फास्ट है सीपीयू कि 1 सेकंड के जो गैप में दे रहा हूँ उसमें भी दो दो तीन तीन बार एग्जीक्यूट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। अब एक ही समय में हम कई सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, पहले एक प्रोग्राम हो रहा था फिर दूसरा प्रोग्राम हो रहा था, इसी को मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। CPU का usage। तो इतना ज़्यादा तो हमने इस पे लोड नहीं दिया, इस वजह से सीपीयू यूजेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको मल्टी थ्रेड बोलते हैं। यहाँ पे एक जो चीज़ आती है थ्रेड्स, अब इसको आप इसका मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं उनका थ्रेड्स बना रखा है सीपीयू ने। तो 1 सेकंड के अंदर इतनी बार वो अलग अलग प्रोग्राम्स को टाइम देता है, 2317 प्रोग्राम्स को वो टाइम दे रहा है कि इतने देर का टाइम है, आप अपना जो भी टास्क है कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थ्रेड, और ये थी मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो ये लिखोगे प्रोग्राम अभिषेक हल्का, Yes, sir. ठीक है। तो सबसे पहले नोटपैड पे लिख देते हैं व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग।
तो वीडियो डिलीट मत करना, क्योंकि ना एक्चुअली कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो जाके एक विजिट तो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, हम डिलीट नहीं करेंगे। अरे वो सर से ऐसे कह रहे थे। तो पता चला वो क्या है, बनाया तो बना रहना तो। हाँ नहीं नहीं, वो कोई नहीं है। वो सर ये कह रहे थे प्रमोट करेंगे, तो यार प्रमोट करने का तो मतलब नहीं बनता ना कि नॉर्मली अभी तो तुम लोग से कंसेंट भी नहीं लिया, पब्लिकली वीडियो डाल देगी। ठीक है। सर ये जो आउटपुट है ये कोई सीक्वेंशियल तो नहीं है कि मतलब हाई आ रहा है फिर हेलो आ रहा है, मतलब नहीं कभी सीक्वेंशियल नहीं, वो 1 सेकंड में उसने जो एकदम छोटा सा सेकंड टाइमर है उसमें एग्जीक्यूट किया कि एक बार हाई चलाएंगे एक बार हेलो चलाएंगे, लेकिन इतना फास्ट है मेरा जो आईडीई, वो एक साथ ही बना दे रहा है, उसने में ही 2-2 3-3 बार एग्जीक्यूट कर दे रहा है। ठीक है, अब या तो 0.1 सेकंड के लिए करें या फिर अभी 10 सेकंड के लिए करें तो फिर थोड़ा सा और स्लो चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम आके एक की जगह 10 कर देते हैं, यहाँ पे भी 10 कर देते हैं, अब इसको री रन करवा देते हैं। ठीक है, चलो अभी 10 सेकेंड वेट करो। ठीक है, पहला हेलो चला, दूसरा हाय, फिर हाय चलो, फिर हेलो चला है। ठीक है, तो दे तो रहा है, सही टाइम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखा तुमने जो टाइमिंग दे रहा है। कभी कभी ये हो जा रहा है कि वो, हमने ये नहीं बोला ना कि एक ही बार रन होना है। ठीक है, हमने ये बोला कि ये प्रोसेस चलने के बाद जो है वो आपको 10 सेकंड वेट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक प्रोसेस चल गई थी, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अगली प्रोसेस में देखो क्या आता है। अगली प्रोसेस अगर देखी जाए तो एक ही बार हेलो हाय आया। अभी रुक जाओ, अगली प्रोसेस आने दो। अभी भी एक बार आया है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अभी भी एक बार आया, देखो एक ही बार आ रहा है, बस वो ऊपर नीचे हो जा रहा है या कभी कभी लाइन एक साथ ही वो प्रोसेस कर दे रहा है इस वजह से। ठीक है, ठीक है सर। चलो इसको पहले हम स्टॉप स्टॉप होगा। हाँ, stop, ठीक है। तो हम कहाँ लिख रहे थे पहले, इट इज एबिलिटी टू प्रोवाइड मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर अ प्रोग्राम। ये बीटेक्स में देखो पढ़ाया जरूर गया होगा मल्टी थ्रेडिंग, बट क्या है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स करवाते नहीं है, तो यस वो सर। थ्योरी में ही चला जाता है। अगर वहाँ पे प्रैक्टिकल करवा दें तो आपके समझने में इजी हो जाएगा। जरूर रहा होगा मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि सर बीएससी में था तो बीटेक की तो बात ही अलग है। मेरे बीएससी में था, वही तो मैंने बीएससी किया हाँ उसमें सर था। था, बीटेक में भी था। बट ना वहाँ पे अगर प्रैक्टिकल करवा देते तो चीजें वहाँ पे एकदम इजी हो जाती समझ में, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवाते वहाँ इस चीज का। तो एबिलिटी टू प्रोवाइड मल्टीपल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर ए प्रोग्राम, अभी इसको हटा दिए। चलो अभी ये लिख लो पूरा। ठीक है,
हो गए थे। ओके, ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं चैप्टर को।